आज की भजन संध्या में हम लोग भीम के विवाह का उत्सव और कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा हमारे ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि श्री दिनेश बघेल जी के मुखारबिंद से सुनिए। और इसी के साथ ही विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अब कर लीजिए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, ताकि इसी तरह की कथाएं भागवत से और हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी तमाम बातें आप तक हम पहुंचाने में समर्थ हो सकें। मैं युवाचार डॉक्टर गोपाल वर्मा, आपका भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार आगरा से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमसे सदा इसी तरह जुड़े रहिए और हमारी अच्छी अच्छी कथाओं का रसा श्रवण करते रहिए। धन्यवाद। एक समय में एक काम, ध्यान पूर्वक। ओम यमुनाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम पथवारे नमः, ओम नारायणे नमः। बहुत अच्छे। ओम नारायणे नमः, ओम सरस्वती मां नमः। मंदिर में सब देवता सबको नमो नमः। ओम ज्ञान देवाय नमः, ओम माँ गंगाय नमः। माता मेरी सरस्वती, प्रभु मेरे करतार, गंगा मंदिर में प्रभु तुम दिनेश कुमार। प्रभु कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ आस मेरी बीते जिंदगानी है, तेरी आस में प्रभु बीते जिंदगानी। द्रौपदी की टेर सोनी चीर तो बढ़ाया, द्रौपदी की टेर सोनी चीर तो बढ़ाया। भक्त नरसी का तुम भात भी भराया, गहरी नदिया अथाहन पानी, तेरी याद में बीते जिंदगानी। प्रभु कभी तो लगता है जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी बिना दर्शन के, कभी लगता है प्रभु पता नहीं कौन कौन से ऐसे कर्म किए जो तेरे दर्शन नहीं हो पाए। हे नाथ तुम्हारी छबीली छटा और चैन नहायर मेरे जिया में। अरे बंसी बजावत नैन निहारत भेदे से बोलत है कगिया पपिया में। मेरी भूख पियास है राम भई, और चैन नहीं या मेरठिया पे। नैन चलाए गए थे पचौरी की, फिर मिले नहीं हमें पुलिया पे। कन्हैया बंसी वाले तुम्हें दिनेश पुकारे, सदा संतन के प्यारे। हाँ जब तुम करो गुजारे, हाँ ये अन्नपूर्णा तेरा वाले मैया।
रट है परमाच ध्यान नो बिसर न जाए। आज अरे काउ दिन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की हवेली। काउ दिन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की झोपड़िया। अरे काया की झोपड़िया तेरी काया की झोपड़िया। काउ दिन एक पल में उड़ जाएगी तेरी काया की झोपड़िया। आज लड़कियों सभी लोग आज आपके सामने जो राजा पांडु के पुत्र थे भीमसेन उनके विवाह की ओर चलते हैं। एक राजा हुए हैं, वैसे अमेरिका हमारे देश की नीचाई पर है, वहां पर एक राजा हुए हैं जिसको पाताल लोग बोलते थे। और एक पाताल में आहे पत शेष नरेश ताके घर जन्मी सुता कोई सुंदर रूप विशेष। राजा बासुक थे जो नागों का राजा था। राजा बासुक के घर पे एक लड़की ने जन्म लिया है जिसका नाम था एहलमदे। एहलमदे नाम था। राजा बासुक के घर धिया एक जन्मी। अरे को बरन सके जाके उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी जैसे बढ़त जोश से चंद्रमा। लड़की अरे संग सहेलन के बिटिया खेलन बगिया में आई है। कछ छोटी है कछ मोटी है कछ कुआरी है कछ ब्याही है। सारी लड़कियां आ गई है, लंबे साथ में आ जाती है और लड़कियां आकर के बगिया में बात करने लगी। कुछ लड़कियों की जो शादी थी हो गई थी वो अलग बात कर रही है। कहने लगी ये लड़की बोली बहना तू कब आई? बोले मैं मेरे भैया लेने के लिए गए तो सास ने तो मना कर दिया लेकिन मेरे ससुर ने भेज दिया मुझे। एक बोली मेरी ससुर ने मना कर दिया मेरी सास ने भेज दिया। एक बोली मेरे दोनों ने मना कर दिया मेरे पति ने भेज दिया। इस तरह की बातें कर रही थी। वो एहलमदे कहने लगी ओ लड़कियों क्या है ये बगिया में खेलने आई हो ससुराल की बातें करने आई हो? एक लड़की बोली एहलमदे राजा की लड़की है तो वही है, यहाँ हम सब एक हैं। एक बोली चुप रहे बाबड़े बाप की बेटी है इसे बातें अच्छी नहीं लगेंगी और इसकी शादी हो गई होती तो ये भी बातें करती। तो तब एक बोली तो ब्याह की मने करने कहती कर ले। दूसरी बोली वैसे जब उम्र में तो तुमसे बड़ी है। अच्छा तो जब ब्याह का होगा तब तक एक ने बोली की गोली झांक दी और बोली तेरो बगला का बेकारी है जो तू कुआरी है। तेरो बगला का बेकारी है जो तू कुआरी है। बगला से कह के ब्याह हो रचाए ले फिर तू बगिया में आए के बतलाए तू तो चंद्र बदन युजियारी है जो कुआरी है। तेरो बगला का बेकारी है जो तू कुआरी है। और बोली अरे देखत में 5 वर्ष होते तू बड़ी है। देखत में 5 वर्ष होते तू बड़ी है। फिर भी लड़ने को तैयार होते खड़ी है। फिर भी लड़ने को तैयार होते खड़ी है। तेरा बगला ना बेकारी है जो तू कुआरी है। तेरा बगला भिखारी है जो तू कुआरी है। एकदम से एहलमदे कहने लगी लड़कियों ये बात तुमने कही है मुझसे कोई खेल नहीं होगा बगिया में। आज मैं ऐसा पति ढूंढूंगी मेरे पति की तलवे और तुम्हारे पति की जीभ इतना सुंदर
हाँ इतना सुंदर वो एक बोली जा जा गंगा पार गोद भूल लिए तो बतला दिए। और लड़की आकर के सीधी माँ के पास आई, कहने लगी मैं पूजा करूंगी। उसके दिमाग में दौड़ा भोले बाबा ऐसे हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और सीधे आकर के भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी और पूजा अर्चना उसने शुरू कर दी। भोले बाबा समाधि लगाए रहे और लड़की पूजा करती रही। बहुत दिन हो गए लड़की को, एलम दे खड़ी रही तो कहने लगी भोले बाबा हम करके आई अरदास नाथ तेरे पास के मोको देवर मोको, मोर सुंदर देवपति मेरे भोला सुमेरु आय मैं तो को। हाँ भी न कही ना भी न कही दुविधा में नैया पड़ी रही। बोले बाबा ने हाँ भी न कही ना भी न कही दुविधा में नैया पड़ी रही। बाबा समाधि लगाए रहे बिटिया कर जोरे खड़ी रही। भोले बाबा समाधि पूजा करती रही। कहने लगे सब अविनाशी हो, मुझे कुछ वर दो, ऐसा वर दो। और भोले बाबा की एकदम जैसे भ्रकुटी लाल, एकदम से लाल आंखें, बोले कि लड़की लड़की लड़की। कहने लगी बाबा बाबा मैं तब से पूजा कर रही हूँ, निकले तो करो। बोले पूजा कर रही थी तू? अरे तू पूजा की परिभाषा भी नहीं जानती, तू पूजा कर रही थी, तू मेरा अनादर कर रही थी। लड़की कहने लगी क्या बाबा ऐसी क्या गलती हो गई? तो कहने लगे अरे तेने पास फूल और पात्र रे चढ़ाए दे नागन मुँह पे। पूजा कर रही है, रोजाना तू अनादर कर रही है मेरा। भोले बाबा बोले तेने पास फूल और पात्र रे चढ़ाए दे बिटिया मुँह पे, ताई सु तो नाराज रे हम हो गए लाड़ो तो पे। लली पर तू सुंदर पावेगी और बरो मिले पति मुश्किल से जाएगी। गुरुजी ये तनी कह के बिटिया हाय चरण में गिर गई है, एकदम लाड़ो गिर गई। कहने लगे बाबा मैं तब से पूजा कर रही थी और जब आप पति मुझे दे रहे हो तो मरा हुआ पति दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है आपका? लड़की बाबा कहने लगे लड़की अब तू रोना, तेरे ये चोचले तेरा रोना मुझे पिघला नहीं सकते हैं, मुझे नहीं पिघला सकते। मैं जल्दी खुश होता हूँ तो जल्दी नाराज भी होता हूँ। कहने लगी लड़की एक बात तुम्हें बता दो, चलो तुमने दिया है पति मरा हुआ, लेकिन शब्द बोल के मुश्किल से जा पाएगी। कैसे जाऊंगा? कैसे जाऊंगा? कौन होगा? अरे कौन भूप को लाल मरे बेकाल कौन रजधानी, और ये तनी कह के आज नैन से डर को पानी। अरे हमको दियो बताए रे के समुआए वरदानी, इतना बता दो कौन होगा? बोले बाबा कहने लगे तुझे बताऊं, चंद्रवंश में भूप होंगे राजा पांडु, उनकी पत्नी होगी जिसका नाम था कुंती। और सुनो एक तुझे और बात बताऊं। बोले क्या बता रहे हो? कुंती ने कुआरे पर सूर्यदेव का आह्वान किया था, उसको वरदान प्राप्त थे। अरे भानु पंचत पौत्र करण एक कुंती ने जायो, और लोक लाज के बैठ आए वह गंगा में बहायो। अरे उमरती कुंती की थोरी, अरे उमरती कुंती की थोरी, और पंड भूप ने लायक बात कर। अरे उमरती कुंती की थोरी, और पंड भूप लायक बात कर रारी शादी। पंड भूप ले आए तो कहने लगी पिया हमें देवताओं के वरदान प्राप्त है,
अरे कयागा जो तेरी पाऊं और तेर बुलाए के सब दे मनुकपति में पंच में त्यारो चलवाऊं। अरे युमरती कुंती की थोड़ी लगो हिरणी को श्राप के काया हो गई थी कोड़ी। ये लग बोले थे कोड़ी हो गए, हिरणी का श्राप लगा हुआ था। रानी कहने लगी तुम चाहो तो तुम्हारे हम वंश को चला सकते हैं। नागिन सुन, अरे फिर ये धैष्टर धर्म राज बुलाए लए हैं और मेहनत में रहे ललावन युधिष्ठिर को जाए लए हैं। फिर पवन को बुलवाओ और भीमसेन है बिटिया बाबो बाने बस जाओ। फिर इंद्र को बुलाए लो है और 3 लोग को विजय करैया अर्जुन जाए लो है। कि रानी माधुरी थी छोटी, एक रानी और माधुरी थी छोटी। तो कहने लगी बहन एक बात और बताओ नागिन, तेरे जो पति होगा तेरे ससुर के बिंद से पैदा नहीं होगा। तो लड़की नागिन कहने लगी मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो हमारे ससुर के बिंद ऐसे परिवार में तुम वरदान दे रहे हो। बोले कथा तो सुन ले पूरी। माधुरी जब रानी थी तो माधुरी कहने लगी बहन मुझे भी एक पुत्र करवा दो। आज माधुरी की बात सुन करके कुंती कहने लगी अश्विनी कुमारों को बुलाया है जो वेद देवताओं के वेद और डॉक्टर थे, उससे नकुल पैदा होता है। केवल सहदेव था पांडु से पैदा। एक बार हिरण और हिरनिया एक बार बैठे थे, मिल रहे थे। राजा पांडु ने उसको बाण मार दिया हिरण के। हिरनिया ने श्राप दे दिया राजा पांडु जिस समय तू अपनी पत्नी के साथ बैठा होगा सेज पर चढ़ेगा उस समय तू भी मर जाएगा। कहते हैं कि शाम के वक्त में पांडु खाना नहीं खाते थे सूर्यास्त के बाद। एक दिन भोजन नहीं कर पाया। कुंती और माधुरी दोनों चिंतित हो गई भोजन कैसे करेंगे। क्यों माधुरी को देखा भी नहीं था पांडु ने। कहने लगे ठीक है। माधुरी से कुंती ने कहा तू छत पर चढ़ जा, तू तेरी सुंदर है, प्रकाश हो जाएगा और महाराज खाना खा लेंगे। चढ़ गई, ऐसे आभूषण भी पहने हुए जिससे चकाचौंध होगी। पांडु ने खाना खाया। जो रानी नीचे उतरी एकदम अंधेरा। पांडु कहने लगे मंत्री हाँ महाराज अंधेरा कैसा? अरे महाराज अंधेरे हुए तो बहुत देर हो गई। ये उजाला कैसा था कि आपकी छोटी रानी माधुरी थी उसका प्रकाश था। मेरी रानी इतनी सुंदर। आज पांडु को नशा सा सवार हो गया। बोले मैं अपनी रानी के पास जाऊंगा। रानी माधुरी समझ गई मेरे पिया अंधे हो गए, चली आ रही है। माधुरी कहने लगी पिया रानी माधुरी कहे पिया प्रेम से बतलाए मेरे हाथ बदन पे मत धरे रे मन दूरियत समझाए। तो लगो हिरणी को श्राप मेरे राजा से जब चढ़त खेल मर जाएगो और तेरे बाग लिखो नायो राजा ये जर जाएगो इसका और बाग में। अरे तेरे नाय लिखो ये बाग में। और राजा नहीं माने तो भोले बाबा कहने लगे अरे करके भोग महीपति मर गए बेटिया सुन ले ध्यान लगाए। और राजा पंडक कदम बैठी